एक्शन धमाकेदार ब्लॉग नंबर 50 शूट हो रहा है दोस्तों। तो आज मैं ब्लॉग नंबर 50 शूट कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी हमारी जीत गई है। हमने 50वें ब्लॉग पे हम पहुँच गए हैं और इसी तरह से हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। हमने ब्लॉग नंबर 50 से पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी परेशानियाँ झेली हैं। आपको बताऊँ मैं, तबीयत ख़राब, गला ख़राब, दिमाग ख़राब, और एक तो एंगर इश्यूज़ इतने होते हैं दोस्तों, क्या बताऊँ आपको। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको भी टालना पड़ता है और इसी तरह करते करते। लेकिन एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है और हम आज जीत चुके हैं और ब्लॉग नंबर 50 पहुंचना एक गोल्डन मोमेंट है। थोड़ा सा गोल्डन मोमेंट फ़ील हो रहा है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा आगे निकल चुका हूँ बाकी के लोगों से इन चीज़ों में। तो मैं आगे निकल चुका हूँ कि आप देख सकते हैं कि मतलब रोज़ वही लोग अपना जॉब कर रहे हैं, अपना जॉब से घर पे जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। मेरे से ज़्यादा पैसा बना रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बहुत से लोग हैं जो मुझसे जब बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं जॉब में। यार मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे किसी से कोई वैसी जलन है। बट मैं तो अपनी लाइफ में एक फॉरवर्ड मोमेंट, एक अलग मोमेंट की तरफ जाने वाला हूँ और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। तो मैं अपना यूट्यूब जर्नी के लिए मैंने देखिए अपना 50 दिन पहले मैंने ये चीज़ शुरू किया था। एकदम से अचानक से दिमाग में क्लिक हुआ ब्लॉग्स देख के लोगों का। और मैं आपको बताऊं तो इंस्पायर में सौरभ जोशी ब्लॉग से भी हुआ हूं और भी ब्लॉग्स हैं उनसे भी हुआ हूं। ट्रिगर्ड इंसान है, बीबी की वाइन्स है, अमित भड़ाना हो गया, आपका आशीष चंचलानी हो, कैरी बिनाती हो गए, ये सारे हो गए जितने भी हैं, राज शमानी है। तो ये जो अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं, तो इनसे मैंने एक ही चीज़ सीखी, कंसिस्टेंसी बहुत वर्क करती है। ये लगातार अपने ब्लॉग्स में बने रहे, ये लगातार अपने काम में बने रहे। इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, ये अपने काम में लगे रहे। धीरे धीरे पैसे की तरफ पहले नहीं भागना। पहले क्या है कि जो काम चल रहा है वो आप अपना काम करते रहो। धीरे धीरे पैसा तो अपने आप झक मार के पीछे आएगा, है ना। तो ये भी मैटर करता है कि अभी हमें इतनी लाइक्स की इतनी भूख नहीं है, ना व्यूज़ की इतनी भूख है। अभी आपको कंसिस्टेंसी मैटर करता है कि आप अपने काम में आप लगातार कितने देर तक जमे रहते हो। लगातार डेली आपको अपना काम करना है ना, थोड़ा थोड़ा डेली करना है। तो इसके लिए आप कैसे अपने आप को बिल्डअप करते हो। तो बिल्डअप करने के लिए जैसे आप पहले थे, जैसे मतलब कि आप अपने 50 दिन पहले का आप अपने आप को देखो, 50 दिन बाद का आप अपने आप देखो, तो उससे ये मैटर करता है कि आपने एक नई स्किल डेवलप की है या नहीं। जो नई स्किल जैसे डेवलप करते हैं तो उसको डेवलप करने में डेली आपको परेशानियाँ आएंगी। जैसे हर 5 मिनट पे आपको दिक्कत आएगी, 10 मिनट पे दिक्कत आएगी, लेकिन उसको आपको रोकना है। तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करते हुए थोड़ा थोड़ा एफर्ट अपने वीडियोस में लाना है। या जो भी काम आप करते हैं, या स्पोर्ट्समैनशिप है या एजुकेशनल है, कुछ भी है, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा आपको एफर्ट डालना है। थोड़ा थोड़ा जैसे आप एफर्ट डालेंगे तो एक बिग चेन बन के कंप्लीट होगी। लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल देते हैं अपने वीडियोज़ में, तो उससे क्या होता है कि 2-4 दिन बाद करने के बाद उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ख़त्म करने के बाद क्या होता है, फिर आप सैड मोमेंट में चले जाते हैं, या आपको अच्छा नहीं लगता। फिर आप कहते हैं कि इससे कुछ होने वाला है नहीं, इससे पहले भी ऐसी था, आज भी ऐसी है। तो ये नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो उसके लिए आपको ना कंसिस्टेंसी वर्क करती है, थोड़ा थोड़ा आपको डेली करना है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो से आपको बताता आ रहा हूँ, आज 50th वीडियो है हमारा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपका हमारा 50th व्लॉग है और आज मैं डे लाइट में शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा टाइम मिल जाता है। नहीं तो लेट नाइट ही मेरे को टाइम मिलता है, तो मैं लेट नाइट ही अपना शूट वगैरह करता हूँ। ज़्यादा मुझे टाइम मिल नहीं पाता है, आपको पता है। और आज संडे का दिन है, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि संडे के दिन में थोड़ा हम अपने आप को टाइम दे पाते हैं। अभी और भी लोग थे, तो मैं बिना शर्माए मैं अपना वीडियो बनाता रहा। और भी लड़के लोग देख रहे थे, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम अपना करते रहो, कंटिन्यूस करते रहो। तो यही बात है गाइस कि मतलब हम अपने काम में लगे रहें, कंसिस्टेंसी में लगे रहें। मैं अपनी ब्लॉग जर्नी में लगा हुआ हूँ। आज नहीं तो कल कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। कितनी देर तक कामयाबी पीछे जाएगी, वो आगे आना ही आना है ना दोस्तों। कैमरा एंगल फिर से चेंज किया है, थोड़ा सा आपको अलग भी दिखाना चाहिए। ये मेरे टीवी की वायर आ रही है इधर, मैं इसको रोक देता हूँ बस। गाइस, आज क्या हुआ कि
ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो मेरे अंडर में क्या है कि लड़के काम करते हैं, तो मुझे अपने हिसाब से उन लड़कों से काम करवाना पड़ता है। कई सारे लड़के होते हैं, आपको पता है कि हमारी एज के लड़के हैं या हमसे बड़े भी लड़के हैं, उन सभी को उससे काम करवाना, सुपरवाइजिंग का तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसमें हम कैसे अपने बंदों से काम करा रहे, कैसे अपने लड़कों से काम करा रहे हैं, ये हमारा मैटर है। इस बीच में अगर कोई तीसरा आके बोले कि ये क्या है वो क्या है, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा? बताइए, दूसरे के मैटर में आप क्यों बोल रहे हैं? कई लोग हैं बीच में बोलने लगते हैं हमारे काम में आप क्यों बोल रहे हैं? हमें अपना काम करने दीजिए जैसे हम कर रहे हैं। हमें पता है हमें कैसे रोकना है, किसी को क्या करना है। लेकिन नहीं, लोगों की आदत होती है उड़ता तीर लेने की। उड़ता तीर लेके मेरे पास आ जाते हैं, फिर मेरे को तीर चलाना पड़ता है, फिर उनको दर्द होता है। तो भाई मैं तो तुम्हारे पास नहीं गया था ना उड़ता हुआ तीर लेके, तुम्हें मेरे पास आए थे तीर लेके, भैया मार दो मेरे को ये तीर। अब मार दिया मैंने तीर तो दर्द होने लगा उन्हें। अब फिर वही है कि क्या ही बोलूँ, मूड भी ख़राब करते हैं अपना भी, साथ में मेरा। मैं दोस्तों वैसे थोड़ा सा अलग ही रहना पसंद करता हूँ, थोड़ा अकेले में ही रहना पसंद करता हूँ। बहुत ज़्यादा घुलना मिलना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अकेले रहने पे भी आ जाते हैं और पंगे लेने लगते हैं। तो पंगे लेके फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं, हार के ही जाना है मेरे से, तो हार के ही जाते हैं, फिर चार बातें और सुनते हैं। तो गाइस यही है कि ज़िंदगी में भी ना लफड़े चलते ही रहते हैं हमेशा, बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ लफड़ा चलता ही रहेगा। पूरा दिन सही गया, लास्ट में जाके वो लफड़ा लेके अपनी भी ऐसी कराते हैं और हमारी करने की कोशिश करते हैं। खैर, ये तो रही ऑफिस की कुछ बात। ऑफिस में भी ऊपर नीचे होता ही रहता है, क्या करोगे गाइस, पूरे दिन का वहाँ पे बिताना होता है, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता ही रहता है। अब बर्तन होते हैं ना किचन में 4, तो वो बचते ही रहते हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही लाइफ में भी होता है, ऑफिस में भी होता है, बाहर भी होता है। बाहर भी आप बाइक से जा रहे हो, कुछ किसी के साथ लड़ भिड़ गए, कुछ हो गया, हल्का सा लग गया, या उससे आपका लग गया या आपका उससे लग गया, तो एक बिग चाओस क्रिएट हो जाता है। उससे भी निकलना एक बड़ी बात है। तो ये जो है ना, ये सर्कमस्टांसेस लगे ही रहते हैं, ये आपके साथ भी होता होगा। और अगर आप के साथ नहीं होता है तो किसी और तरीके की दिक्कत होती होगी आप लोगों को, है ना। तो ये चीज़ तो लाइफ में लगी रहती है गाइस, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये रहा हमारा कैमरे का दूसरा एंगल। अब एक और एंगल ट्राई करते हैं। रियल टॉक करूँ तो लाइफ है, लाइफ के गोल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, थकान है, ऑफिस के लंबे जॉब्स हैं और आपका अपना ब्लॉगिंग जर्नी अलग है। लेकिन इन्हीं बीच में मैंने अपना ये सफ़र पूरा किया, 50वें ब्लॉग तक मैं आया हूँ लगातार। ये भी एक बिग ड्रीम से कम नहीं है, ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है मेरे लिए, आप सभी के लिए भी होनी चाहिए। आप भी अपने कुछ भी जो भी काम करते हैं शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ अभी जिस हालत में है उसको, उसी को सबसे बेटर हालत हो, उसी को सबसे परफेक्ट टाइमिंग समझिए और इसी यहीं से शुरू कर दो। पहले बता रहा हूँ, लग जाओ भाई हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप कितनी भी एज के हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ओवर एज पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे आप अपने काम में लग जाएं, आप अपना जो भी ड्रीम है उसमें थोड़ा थोड़ा लग जाएं। जो आपका कोई भी ड्रीम रहा होगा और आपने उस ड्रीम को छोड़ दिया होगा कि अरे काश मैं डांस सीख लेती, या काश मैं ये कर लेता, काश मैं फुटबॉल खेलना सीख लेता, तो आप आज ही से शुरू कर दो ना। फुटबॉल ले आओ या डांस के मूव करना शुरू कर दे, किसी गाने पे आप नाचना शुरू कर दो। धीरे धीरे स्टेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। एक गिटार ले आओ, आपको म्यूज़िक बजाने का शौक़ है, एक गिटार ले आओ, धीरे धीरे टोन वगैरह आपको आ ही जाएगी। एक हफ्ते में कुछ तो बजाना सीख ही जाओगे गिटार को आप। फिर उसके बाद आप क्लासेस ले लेना, आप परफेक्ट हो जाओगे। 1 साल के अंदर तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। 50 दिन तो मुझे हो गए कैमरा फेस करते हुए, बहुत फ़र्क आ गया। 50 दिन कैमरा फेस करना इतना आसान नहीं था गाइस, है ना। 50 दिन में मैंने, और देखो सबसे बड़ी जो है ना, भगवान आपकी बड़ी परीक्षा लेता है। 4-5 दिन बाद ही इतनी बुरी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। बदन दर्द, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सर में दर्द, इतनी सारी चीज़ें एक साथ, प्लस जॉब कर रहा हूँ डेली, एक दिन छुट्टी नहीं करी, तबीयत ख़राब में।
व्लॉग फिर भी बनाया, आपके साथ मैं लगा रहा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल को नहीं छोड़ा, मैंने अपने कैमरे को नहीं छोड़ा, मोबाइल को नहीं छोड़ा, लगातार मैं लगा रहा। आप इस बात के गवाह भी हो। रिज़ल्ट क्या है, आज यहाँ मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, स्किप नहीं किया ना मैंने। तो गाइस इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और हर दिन कैमरा उठाना, रोज़ का रोज़ शूट करना, व्यूज़ आए चाहे ना आए कोई मैटर नहीं मेरे लिए। मेरे को तो अभी अपना पर्सनैलिटी ग्रो करना है, मेरा अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो 50 से थोड़ी बनेगा, 500 से बनेगा। 500 वीडियो शूट करूँगा ना, तब बनेगा एक पोर्टफोलियो। तो 50 से तो अभी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आएगी। तो कैमरे का एंगल ऐसा है, तो मैंने पैर जो है बैंड कर रखे हैं ऐसे मार्शल आर्टिस्ट स्टाइल में, इसीलिए मैं अभी कैमरे के एंगल में पूरा आ रहा हूँ। देखो इधर इधर। तो गाइस व्यू कम आते रहे, लेकिन जो चेन है ना वो हमने नहीं तोड़ी। चेन में हम लगे रहे, हम लगातार अपना ब्लॉग शूट करते रहे, अपने काम में लगे रहे। काम में लगना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए पीछे होता है ना, वही रियल स्ट्रगल होता है जो दिखता नहीं है। छोरी तू चाड़ा चाड़ा। सुहाना मौसम। गाइस व्लॉगिंग का मतलब सिर्फ लग्जरी या अच्छी लाइफस्टाइल दिखाने नहीं होता। व्लॉगिंग का मतलब ये भी होता है कि रियल लाइफ क्या है। रियल लाइफ जो है होती है मेरी, मैं वही आपको दिखाता हूँ, वही आपको बताता हूँ, और वही रिप्रेजेंट करता हूँ। वही मेरा कंटेंट है। आपको ज़्यादातर पता ही होगा मैं लेट नाइट ही ब्लॉग शूट करता हूँ। आज देखिए मैं संडे को, तो आपको पता है मेरा वादा रहता है कि वैसे तो संडे में थोड़ा सो जाता था। वैसे पिछली बातें बताऊँ तो मैं घर पे आने के बाद थोड़ा सा ना पैर हाथ धो के मैं सो जाता था, आराम कर लेता। मैं कहता थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स कर लेता हूँ। लेकिन अभी ब्लॉगिंग जर्नी है, तो अगर मैं सोऊंगा तो ये 1 घंटा रात हो जाएगी। उसके बाद फिर ब्लॉग शूट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, कुछ एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये भी बेनिफिट होता है कि संडे को मैं अपना ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो इसके लिए अपना आपको थोड़ा सा आराम जो है ना वो त्यागना पड़ता है। बिना आराम को त्यागे आप अपना काम नहीं कर सकते। आज गाइस 15th व्लॉग है, तो इसके लिए बिल्लू अगर आ जाती तो वो भी सही रहता। बिल्लू को थोड़ा देख लेता, वो भी थोड़ा हिस्सा बन जाती है हमारे 15th व्लॉग का। देखिए आ जाती है नहीं, वैसे कल तो बिल्लू नहीं आई थी, बाकी सारे दिन आ ही रही है। वो भी मूडी है, मूड में होता है तो आती है, नहीं तो नहीं आती है। मूड में आएगा दिन में 3-3 बार 4-4 बार आती है। मूड में नहीं होगा तो 15-20 दिन भी नहीं आती कभी कभी। लेकिन मेरे बर्थडे पे हर बार आ जाती है बिल्लू, ये मैंने देखा है। बर्थडे पे आई, तो ये भी है कि बिल्लू का भी इसमें काफ़ी योगदान है मेरी ब्लॉग्स में। उसने भी ब्लॉग्स को उठाने में काफ़ी अच्छी मदद की है। सेल्फ मोटिवेशन फॉर माय व्यूअर्स सेगमेंट आ चुका है, सेल्फ मोटिवेशन का मेरा तो यही है आज का कि जो लोग भी कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं या गिव अप करना चाहते हैं, बस एक बात याद रखिएगा कि अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे करोगे। और दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज़ स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, मुझे ऐसा पता है। और एक बात और बताऊं, एक ट्विस्ट इसमें ये है कि रुकना, जैसे आपने कोई चीज़ शुरू कर दी, आपने आज मान लीजिए आप डेली बुक पढ़ने की आदत, मान लेता हूँ मैं, चलिए सिंपल सी चीज़, आप डेली बुक पढ़ने की आदत बनाते हैं, तो डेली करते करते आप किसी दिन स्किप कर जाओगे, वो डेली नहीं हो पाएगा। तो किसी चीज़ को आदत बनाना मुश्किल तो होता है, लेकिन उस पर रुकना, जो ट्विस्ट है, जो उस पर रुकना और भी मुश्किल होता है। मैं बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी की, कि कोई चीज़ आदत बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, अच्छी आदत बनाना, कोई अपना नया स्किल डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस पर डेली कामयाब रहना, या क्या कहते हैं उसको, कौन सा वर्ड है,
डेली उस पर कायम रहना। हाँ, कायम इज़ ए गुड वर्ड। डेली उस पर कायम रहना, उस पर लगातार बने रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इतना भी मुश्किल नहीं होता, अगर आप डेली करोगे तो हो जाएगा। देखिए कम से कम 15-20 दिन आपको लगातार लेकिन देना पड़ेगा, हार्ड वर्क एकदम जम के साला, एकदम मतलब हो जाए बस। कुछ नहीं, जो भी हो, जैसा भी भय, मुझे तो अपना ये बुक पढ़ना ही पढ़ना है। 2 पेज मुझे पढ़ना है कैसे भी। रात का 2 बज गया कोई बात नहीं, मैं 2:30 बजे सोऊंगा, लेकिन ये 2 पेज में पढ़ के सोऊंगा। ये होता है साला जिद पे एकदम अड़ जाओ। जैसे बचपन में जिद पे अड़ जाते थे ना कि मुझे यही खिलौना चाहिए, नहीं तो मैं रोऊंगा, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये वैसे आपको अपने जिद पे अड़ना पड़ेगा, आप बचपना अब लाना पड़ेगा। तो ये मैटर करता है। मेरे व्यूवर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी करना है आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर तो हूँ नहीं, बस केवल ट्राई कर रहा हूँ, होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, फिर होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जो बेनिफिट कभी जो मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे मैटर नहीं करता। मैं तो अपने लक्ष्य पे फोकस करके रखा हूँ। जब तक अभी तो 50 ही वीडियो बने हैं मेरे। देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, देखा जाए तो बहुत छोटी बात भी है। तो हम इसको छोटा नहीं मानते, हम अपने काम को हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए गाइस। अपने आप को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ जो अचीव करना चाहो वो अचीव कर सकते हो। अभी मुझे देखो यहाँ ठंडी हवा बहुत लग रही है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ किस लिए? अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने सब चीज़ के लिए। मैं आज नहीं मेहनत करूँगा तो कल को क्या जवाब दूँगा मैं अपने आप को? कल को जब आप ओवर एज हो जाओगे, जब आप घर में ही बैठे रहोगे तो आप रोओगे बैठ के, तो किसको जवाब दोगे? तो अपने आप को जवाब दोगे। तो यही होता है कि जो करना है वो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? करते रहो, अकेले करो, किसी के साथ का भरोसा छोड़। गोल्डन लाइन तो ये भी है, किसी के भी साथ का भरोसा छोड़ दो कि वो मेरे साथ आएगा तब मैं करूँगा, वो मेरे साथ आएगी तब मैं करूँगा, तो वो कोई नहीं आने वाला, ना कोई नहीं आने वाली। भैया अपना काम में लगे रहो, अपने ही आप हो पाएगा। आप ही हो अपने साथ जो आते हो, कोई नहीं आता आपके साथ। हार्श रियलिटी है ये, बहुत हार्श रियलिटी है, कोई नहीं आएगा। आप किसी को पैसे दे के 1-2 दिन बुला लोगे अपने साथ ही काम करने के लिए, डेली डेली कोई आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन कामयाब हो जाओगे तो हर कोई आएगा आपके साथ पार्टी बनाने के लिए, आपके साथ पार्टी करने के लिए हर कोई आ जाएगा। काम करने के लिए कोई नहीं आएगा, मैंने देखा है। अब मैं, अगर मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है कि जो कैमरा पकड़ के मेरा वीडियो वैसे शूट करे कि मैं चल रहा हूँ तो भी शूट करे, तो मैं कैसे शूट कर सकता हूँ बताओ आप? मैं ऐसे ही शूट कर सकता हूँ बस ये सामने को रख के। तो वही है ना कि अपने साथ कोई नहीं रहता, आप ही अपने साथ हो, आप ही से आपकी ताकत है। कोई कुछ नहीं करने वाला, ना सरकार, ना आपके माँ बाप, ना कोई कुछ नहीं करने वाला। आपको ही करना अपने लिए। तो स्टैंड लो, आगे बढ़ो। फ्यूचर प्लान की बात करूँ गाइस तो आगे और भी वीडियोस आएंगे, और भी ब्लॉग्स आएंगे, फ्रेश ब्लॉग्स आएंगे। कुछ हम थोड़ा बहुत फिटनेस का भी ब्लॉग लाएंगे उसमें, कुछ हमारा कोई मार्शल आर्ट के भी ब्लॉग्स लाएंगे। तो ये चीज़ें भी हम करेंगे अपने ब्लॉग्स में। थोड़ा रियलिटी भी लाएंगे, थोड़ा फ्रेशनेस लाएंगे, जैसे रियल टॉक्स करेंगे लोगों के साथ, कुछ जो पॉडकास्ट टाइप होता है। मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे, मोटो ब्लॉग का भी सेटअप बनाएंगे, और ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस में ग्रो करते रहेंगे आगे भी, है ना। इसमें लगे रहेंगे अपना आराम से। जब क्वालिटी इम्प्रूव होगी ना तो ही कंसिस्टेंसी और भी इम्प्रूव होगी मेरी। मेरे घर में इतने लोग तो है नहीं कि मैं उनको शूट करके आपको दिखाऊं। मेरी मम्मी होती हैं, नेहा है मेरी वाइफ, वो होती है, लोग कैमरा कॉन्शियस ही नहीं है, इसलिए अब कैमरा ले जाऊं तो भाग जाएगी तो फिर मैं क्या ही, तो मैं इसीलिए अपना ही शूट करता हूँ। मेरा इमोशनल थैंक यू ये है कि जो लोग भी आप मेरी वीडियोस देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, या कमेंट करते हो, या चुपचाप देखते हो, कुछ भी नहीं करते हो, उनको भी दिल से थैंक यू है भाई। आप लोग की वजह से मैं लगा हुआ हूँ वीडियोस बनाने में। आप लोग भी मेरे साथी हो। आपने मेरे 50 ब्लॉग जर्नी देखी है, कैसे कैसे मैंने किया है। उसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी टेस्टर की, हाउ टू यूज़ अ टेस्टर कैसे यूज़ करते हैं, और वो एक अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी मैंने मोटोरोला फ्यूजन 5 की। 2 वीडियो अलग से डाली थी।
जो कंटेंट दोस्तों जैसे मिल जाता है तो मैं डाल देता हूँ, नहीं मिलता है तो मेरी मोटो व्लॉग या मेरी व्लॉगिंग की वीडियो तो आएगी ही आएगी। डेली व्लॉग तो मेरा आना ही आना है, बाकी जो अलग वीडियोस मिलेंगी तो वो तो अलग मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। आउटरो का टाइम आ गया है, पैकअप का टाइम आ गया है। ये थोड़ा सा ना सैड कर देता है पैकअप वाला। मैं जाना नहीं चाहता आप लोगों के से दूर थोड़ा, तो वीडियो शूट करना अच्छा लगता है। तो यहाँ तक साथ देने के लिए मेरा धन्यवाद आप सभी का। अगर जो जो मेरे दोस्तों जो आप लोग भी वीडियोस देखते हो मेरे, वो कमेंट में लिखो व्लॉग नंबर 50 डन स्माइली के साथ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी देखूँगा कि भाई बढ़िया है। एक एरोप्लेन देखिए जा रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत धीमा स्पीड में जा रहा है। मैं दिखाऊँ आपको, देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि कितनी धीमी स्पीड में जा रहा है। देख रहे हो ना आप सब। इसमें तो दिख ही नहीं रहा होगा। हमारे 50वें व्लॉग में बिल्लू भी आएगी। ये रही बिल्लू। ये मेरे पास आ रही है अंदर ना, पेट में बच्चा है उसके मत करो। बिल्लू, अरे उसका बच्चा दबता है। उसके पेट में मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है। अरे कहाँ चली गई बिल्लू? आ जाओ इधर आ जाओ। अरे कैमरे में तो आओ, कैमरा दिखाओ, कैमरे में देखो। कैमरे में देख ही नहीं रही हो तो हमारे ब्लॉग में कैसे आओगी फिर? वैसे क्या हुआ? इसको उठा लेता हूँ ना तब ये देखती हूँ कैमरे में। इसको क्या पता? देखो पता है, देखो 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 देखो। तेरे पेट में कैसा आवाज आ रहा है, गुड़गुड़ा गुड़गुड़ा? बच्चा है ना उसका। छोटा बच्चा। मोजिटो, मोजिटो इसका पता नहीं कहाँ चला गया अम्मी। बिल्लू। हाँ हाँ। अरे 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 अरे। Hello guys, welcome back to my vlog. I want to share one thing to you is the world most deadliest and scariest weapon is your own mind and your own anger moment. हिंदी में बात करें तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है आपका खुद का दिमाग और आपका खुद का गुस्सा। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो, कंट्रोल कर पाते हो तब तो ठीक है, चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आपका माइंड कंट्रोलेबल नहीं है, गुस्सा कंट्रोलेबल नहीं है, बहुत बुरा हो सकता है किसी के भी साथ। And again guys, time to leave this vlog and continue and meeting to a next vlog, vlog number 51। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। जय भोलेनाथ, बाय बाय।